अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे जी आपका वायरल केराटाइटिस को। तो वायरल केराटाइटिस के आपके सबसे पहले जो सिनेरियो आता है उसके अंदर कुछ जनरल से फीचर्स होते हैं। तो जनरल फीचर के अंदर आपके पास सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास रिड्यूस्ड विजन का बताया होता है। आपके पास रिड्यूस्ड विजन होती है और रिड्यूस्ड आपके पास कॉर्नियल सेंसिटिविटी होती है और आपके पास पॉजिटिव फ्लोरेसेंस स्टेनिंग नज़र आती है। तो ये आपके पास दो चीज़ें जो है मेनली नज़र आती हैं इन केस ऑफ द वायरल केराटाइटिस। अब वायरल केराटाइटिस जो है वो आपके पास हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से होता है मोस्ट कॉमनली, जो आपके पास एक डीएनए वायरस है। और ये आपके पास मोस्ट कॉमनली करता क्या है, ये आपके पास यूनिलेटरल कॉर्नियल स्कारिंग करता है इन द वर्ल्ड वाइड। तो आपने इसको ज़रूर याद रखना है। अब आपके पास आ जाता है जी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। इम्पॉर्टेंट बातों में क्या है कि आपके पास HSV जो है वो 1B होता है और वो आपके पास 2B होता है, ये आपको पता है। जो 1 होता है वो आपके पास अबव द वेस्ट होता है, और ये आपके पास बिलो द वेस्ट होता है। ठीक है जी। जो आपके पास 1 होता है वो ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर सेटल करता है और जो आपके पास 2 होता है वो स्पाइनल नर्व के अंदर सेटल करता है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी ज़रूर याद रखनी है। फर्दर जी हम डिस्कस कर लेते हैं हर्पीस सिंप्लेक्स केराटाइटिस को, जिसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस को, जिसको हम डेंड्राइटिक अल्सर भी कहते हैं, जियोग्राफिकल अल्सर भी कहते हैं और अमीबॉइड अल्सर भी कहते हैं। इसके डिफरेंट नाम हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। इसके ऊपर आपने वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना है, आपने ज़रूर इसको अच्छे से तैयार करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास एक्यूट भी हो सकता है या आपके पास क्रॉनिक भी हो सकता है। होता क्या है, कॉर्निया की अल्सरेशन होती है और इसके अंदर बनता क्या है, आपके अंदर अल्सर जो बनते हैं वो आपके पास लीनियर अल्सर होते हैं जो ब्रांचिंग ट्री लाइक पैटर्न के अंदर फॉर्म हो जाते हैं, जिसको हम फर्दर डेंड्राइटिक अल्सर भी कहते हैं और फर्दर हम इसको जियोग्राफिकल अल्सर भी कहते हैं। तो ये आपके पास पूरी कंडीशन होती है एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस की। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 भी हो सकता है और टाइप 2 भी हो सकता है। तो आपके पास कोई भी हो सकता है। फर्दर हम इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। पैथोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास इसका पैथोजन जो है, जो वायरस है, वो एंटर होता है और उसके बाद जो है ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के अंदर हमारे पास जो है सेटल डाउन कर जाता है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास कोई भी इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है इंसान के अंदर, तो ये रीएक्टिवेट करता है। रीएक्टिवेट के बाद रेप्लिकेट करता है और फिर ये अगेन ट्रेवल करता है डाउन द एक्सॉन्स ऑफ द सेंसरी नर्व और टारगेट आपके पास इसका होता है कॉर्निया। तो ये आपके पास वहाँ से ट्रेवल करके अगेन कॉर्निया के पास आता है। कॉर्निया के अंदर क्या करता है, आपके पास पंक्टेट एपिथेलियल ओपेसिटीज़ बना देता है। पहले आपके पास इस तरह से, मैं बताती हूँ आपको, ये आपके पास अगर आपका कॉर्निया है तो उसके अंदर इस तरह से पंक्टेट एपिथेलियल ओपेसिटीज़ बना देता है। उसके बाद क्या होता है, फर्दर आपके पास वो जो ओपेसिटीज़ होती हैं वो इस तरह से मिल जाती हैं। ठीक है, ये आपके पास अगर ओपेसिटीज़ थी तो वो इस तरह से मिल जाती हैं। ठीक हो गया, ये ओपेसिटीज़ आपके पास मिल जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डेंड्राइटिक। डेंड्राइटिक के बाद क्या होता है कि वो ओपेसिटीज़ जो आपके पास मिली थी वो आपस में ऐसे 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 कन्फ्लुएंट हो जाती हैं, वो आपस में कन्फ्लुएंट हो जाती हैं। कन्फ्लुएंट के बाद क्या होता है कि वो आपके पूरे कॉर्निया को इन्वॉल्व कर लेती हैं, जिसकी वजह से आपके पास डिस्सी फॉर्म बन जाता है। तो ये आपके पास सारी स्टेजेस होती हैं ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द डेंड्राइटिक अल्सर या आपके पास अमीबॉइड अल्सर या जियोग्राफिकल अल्सर। तो आपने ये सारी स्टेजेस इसकी ज़रूर याद रखनी है। फर्दर हम देख लेते हैं कि इसकी आपके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स के अंदर आपके फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, पेन है, आपके पास डिक्रीज्ड विजन है, कॉर्नियल सेंसिटिविटी भी रिड्यूस्ड होती है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है जी, हम एग्जामिनेशन जब करते हैं तो हम इसके अंदर कौन से सिम्टम साइंस को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सिलरी कंजेशन, हमें सिलरी कंजेशन नज़र आती है। कॉर्नियल सेंसिटिविटी जो है वो रिड्यूस्ड होती है। कॉर्निया के अंदर हमारे पास पंक्टेट एपिथेलियल ओपेसिटीज़ होती हैं। लीनियर ब्रांचिंग पैटर्न होता है हमारे पास, जो फर्दर आपके पास डेंड्राइटिक अल्सर बनाता है। जब वो प्रोग्रेस करते हैं तो वो आपके पास इनलार्ज होते जाते हैं और एक्सपैंड करते जाते हैं इर्रेगुलर शेप के अंदर, और आपके पास जियोग्राफिकल अल्सर बना देते हैं जिसके आपके पास क्लब शेप एंड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, क्लब शेप एंड होते हैं, तो ये आपने याद रखना है, दैट इज़ इन द
आपका हर्पीस सिम्प्लेक्स का जो अल्सर है, यानी आपके पास अमीबॉइड अल्सर जो है, आपने इसको ज़रूर याद रखना है। देन फर्दर क्या होता है कि हर्पीस जोस्टर केराटाइटिस में आपके पास माइक्रोडेंड्राइटिक अल्सर्स बन जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ना हम इसकी स्टेनिंग करके चेक करते हैं। तो स्टेनिंग जो है ना इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने स्टेनिंग को बहुत अच्छे से याद रखना है। रोज़ बंगाल स्टेन होते हैं इसके अंदर, और साथ ही हम यूज़ करते हैं आपके पास फ्लोरेसेंस का स्टेन। तो ये दोनों स्टेन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्दर हमारे पास आ जाते हैं कुछ इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर आपके पास हर्पीस जोस्टर केराटाइटिस होता है, जिसके अंदर आपके पास माइक्रोडेंड्राइटिक अल्सर बनते हैं। देन आपके पास अकैंथमीबा केराटाइटिस है, जिसके अंदर सूडोडेंड्राइट्स बनते हैं। हीलिंग कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, में सूडोडेंड्राइट्स बनते हैं। उसके बाद आपके पास टॉक्सिक ड्रग इंड्यूस केराटोपैथी हो सकती है, जिसके अंदर सूडोडेंड्राइटिक बनते हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास इन्वेस्टिगेशंस में आ जाती है कॉर्नियल सेंसिटिविटी टेस्ट, जिसके अंदर आपके पास क्रेनियल नर्व जो है 5 इन्वॉल्व होती है। कॉर्नियल आपके पास स्टेनिंग के अंदर 2% फ्लोरेसेंस स्टेन करते हैं, जो आपके पास ग्रीन कलर देता है। ये कलर भी आपने ज़रूर याद रखना है, ग्रीन कलर देता है जी 2% फ्लोरेसेंस, और रोज़ बंगाल जो है वो आपके पास रेड कलर देता है। तो ये आपने दोनों इंपॉर्टेंट बातें भी याद रखनी है। फर्दर हमारे पास आ जाती है जी इसकी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या करना है कि ये विदाउट ट्रीटमेंट 50% तक क्योर हो जाता है, लेकिन हम क्योर 90% तक इसको करने के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके अंदर हमारे पास टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग आ जाती हैं। ठीक है जी, जिसमें एसाइक्लोवीर आ जाता है आपके पास मोस्ट कॉमनली जो हम देते होते हैं। साथ ही हम डिब्रिजमेंट थेरेपी करा सकते हैं, साथ ही हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी दे लेंगे, हम साइक्लोप्लीजिक एट्रोपिन वगैरह भी दे लेंगे, और ओरल एंटी वायरल थेरेपी भी दे सकते हैं, जिसके अंदर साइक्लोवीर वगैरह आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा जो वायरल डिजीज़ है दैट इज़ हर्पीस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस। ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास पेपर में कई दफ़ा आ चुकी है, तो इसको भी आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। ये क्या होती है आपके पास, बेसिकली ये आपके पास एक वायरल इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, जो इन्वॉल्व करती है आपके डर्माटोम जो सप्लाई होते हैं बाय द ऑफ्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व से। तो ये उसको इन्वॉल्व करती है और उसके अंदर क्या करती है, वायरल इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन करा देती है। इसके अंदर ये आपके पास कॉज किस वजह से होती है, ये आपके पास कॉज होती है जी ह्यूमन हर्पीज़ वायरस 3 की वजह से ये कॉज होती है। तो आपने इसका कॉजेटिव एजेंट भी याद रखना है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आपके पास पेनफुल होती है, ये माइक्रोपेपुलर रैशेस बन जाते हैं, वेजिकल्स क्रस्टिंग बनती है, आपके पास पेरी ऑर्बिटल एडीमा हो जाता है, टेंडरनेस, रैशेस ऑन द टिप ऑफ द नोज नज़र आते हैं, जिसको हिटचन साइन भी कहते हैं। अब ये इस तरह से अगर आपका फेस है और ये आइज़ हैं और ये नोज़ है और ये किसी इंसान के लिप्स हैं, बिल्कुल बेकार सी डायग्राम बनी है, पर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट बता रही हूँ। इस तरह से आपके नोज़ और फोरहेड को ये इन्वॉल्व करता है, और इस तरह की आपके पास नज़र आती है जो कंडीशन दैट इज़ नोन एज द हिटचन साइन। तो आपने इसको ज़रूर याद रखना है। इस तरह की वेजिकल्स बन जाती हैं आपके टिप ऑफ नोज़ के ऊपर, जो आपके सप्लाइड हो रही होती हैं बाय द एक्सटर्नल नेज़ल नर्व की वजह से, और यहाँ पर और फोरहेड पर आपके वेजिकल्स बन जाती हैं। तो इसको हम रैशेस बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जी हिटचन साइन। उसके बाद फर्दर आ जाता है जी हमारे पास एग्जामिनेशन जो हम करेंगे, तो उसके अंदर क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ स्किन ऑफ द फेस करेंगे, जहाँ पर आपको रैशेस नज़र आएंगे एट द टिप ऑफ द नोज़, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। साथ ही आपके स्किन रैशेस हो सकते हैं, कंजक्टाइवा के ऊपर आपको वेजिकल्स ऑन आईलिड नज़र आ सकती हैं, आपको फॉलिकुलर टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस नज़र आ सकता है। साथ ही हम कॉर्निया देखेंगे, कॉर्निया के अंदर आपको एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस नज़र आएगा, और साथ ही आपको सैटेलाइट माइक्रोडेंड्राइटिक अल्सर्स नज़र आएंगे। फिलामेंट्री या आपको न्यूमुलर या डिस्सीफॉर्म केराटाइटिस भी नज़र आ सकता है, और कॉर्नियल सेंसेशन जो होगी वो मार्केडली रिड्यूस्ड होगी, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी स्क्लेरा और यूवियल टिश्यू को देखेंगे तो एपिस्क्लेराइटिस और यूवियाइटिस भी नज़र आ सकता है, और केरेटिक प्रेसिपिटेट्स भी नज़र आ सकते हैं। स्किन पर जो आपके रैशेस बनने हैं उनके उसके अंदर सबसे पहले आपके मैक्यूल्स बनने हैं, देन आपके पेप्यूल्स बनने हैं, पेप्यूल्स के बाद आपकी वेजिकल्स बननी है, वेजिकल्स के बाद पॉस्ट्यूल्स बनने हैं, एंड पॉस्ट्यूल्स के बाद आपके क्रस्ट बनने हैं। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। अगेन आपके पास एडीमा और टेंडरनेस होगी। ठीक है जी, आपके पास पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया भी हो सकता है, हिटचन साइन नज़र आएगा, जो आपके पास एक्सटर्नल नेज़ल नर्व की वहाँ पर जो डिवीजन होती है आपके नोज़ के ऊपर, उसकी वजह से होगा।
होगा। देन आपके पास ऑक्यूलर के अंदर कॉर्नियल आपको नज़र आ सकते हैं, ठीक है। कॉर्नियल के बाद आपको न्यूरोलॉजिकल भी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ सकती हैं, जिसके अंदर आपकी थर्ड नर्व जो है मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व हो सकती है इन केस ऑफ हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी आपकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने क्या करना है, वी गो फॉर द कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन रैट स्वैब। हमने विजुअल एक्विटी चेक करनी है, आपकी सेंसिटिविटी बहुत रिड्यूस्ड होगी। पेन टॉर्च या आप सिंपल टॉर्च से चेक कर सकते हैं, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन कर सकते हैं और फंडोस्कोपी करवा सकते हैं। फर्दर हमारे पास आ जाती है जी कुछ ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के अंदर आपके पास सिस्टेमिक थेरेपी है, उसके अंदर आप ऑरल एंटीवायरल दे सकते हैं जिसके अंदर एसाइक्लोवीर वगैरह है, वेलसाइक्लोवीर है, ठीक है जी। उसके बाद आप आईवी में एसाइक्लोवीर दे सकते हैं। देन आप एनाल्जेसिक्स एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, सिस्टेमिक स्टीरॉयड्स जिसके अंदर प्रेडनिसोलोन वगैरह आ जाता है। फर्दर वी हैव द टॉपिकल थेरेपी जिसके अंदर हम एंटीवायरल दे लेंगे, हम एंटीबायोटिक्स ड्रॉप दे लेंगे, हम स्टीरॉयड एंटीबायोटिक प्रिपरेशन दे लेंगे या हम साइक्लोप्लीजिक एट्रोपिन भी दे सकते हैं। फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा फ्लो चार्ट जो एग्जामिनेशन ऑफ द हर्पिस सिंप्लेक्स केराटाइटिस एंड देन हम देखेंगे ऑफ्थेल्मिकस की। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देख लेंगे। तो हिस्ट्री के अंदर आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन देखने में मिलेगी। फर्दर हम एग्जामिनेशन करेंगे। तो एग्जामिनेशन के अंदर आपको स्किन जो है उस पर प्री ऑरिकुलर वेजिकल्स नज़र आएंगी, वेजिकल्स नज़र आएंगी। आईलिड जो है वो ब्लेफराइटिस नज़र आएगा, उस पर कंजक्टाइवा जो है वहाँ पे फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होगा। कॉर्निया जो होगा वहाँ पे पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस होगा। अगर तो रिकरेंट है तो वहाँ पर आपको एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस, डेंड्राइटिक अल्सर, जियोग्राफिकल अल्सर या आपको सिलरी कंजेशन, रिड्यूस्ड होगी कॉर्नियल आपकी सेंसिटिविटी जिसको हम चेक करेंगे 2% फ्लोरेसेंस स्टेन से या हम रोज़ बंगाल स्टेन से उसको चेक करेंगे। जो फ्लोरेसेंस स्टेन होगा वो आपके पास ग्रीन कलर देगा, जबकि रोज़ बंगाल जो है वो रेड कलर देगा। ये आपने ज़रूर याद रखना है। डेंड्राइटिक अल्सर होंगे और उसका क्लब शेप्ड एंड्स होंगे। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट भी है और डायग्नोस्टिक पॉइंट भी। देन आपके पास स्ट्रोमल नेक्रोटिक केराटाइटिस भी हो सकता है जिसके अंदर कॉर्निया का स्ट्रोमा जो होगा वो चीज़ी हो जाएगा और आपको केराटिक प्रेसिपिटेट्स नजर आएंगे इन द इंटीरियर यूवियाइटिस। डिस्सीफॉर्म केराटाइटिस भी हो सकता है जिसके अंदर सेंट्रल जोन ऑफ एपिथेलियम जो होगा वो इन्वॉल्व होगा। स्ट्रोमा की थिकनिंग हो जाएगी, केपीज नजर आएंगे और कॉर्नियल सेंसिटिविटी जो होगी वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक हो गया। और साथ ही आपको केराटो यूवियाइटिस भी देखने में मिल सकता है। तो ये आपकी डिफरेंट एग्जामिनेशंस होंगी। फर्दर आपकी इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं। तो उसके अंदर हम इसको प्रूव करने के लिए कि अल्सर है तो हम कॉर्नियल स्क्रैपिंग करेंगे, हम फ्लोरेसेंस जो 2% हमारी फ्लोरेसेंस है स्टेनिंग है उससे कर लेंगे या हम इसको रोज़ बंगाल स्टेनिंग से चेक कर लेंगे। फर्दर हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाती है। तो वायरल है तो हम सबसे पहले टॉपिकल एंटीवायरल, एसाइक्लोवीर, वेलसाइक्लोवीर, फ्लोरोमेथासोन, ठीक है जी। आप डिफरेंट जो है एंटीवायरल ड्रग्स वो दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हैं, आप एट्रोपिन दे सकते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। ओरल आप एसाइक्लोवीर दे सकते हैं और साथ ही सर्जिकल ट्रीटमेंट में आप सर्जिकल डिब्रिजमेंट थेरेपी भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस। हर्पिस जोस्टर ऑफ्थेल्मिकस के अंदर फर्दर हमारे पास सबसे पहले एग्जामिनेशन आ जाता है। उसके अंदर हिस्ट्री में अगेन आपने वही पूछना है कि कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ पहले। उसके बाद अपने एग्जामिनेशन में देखना है कॉर्निया को ऑन स्लिट लैम्प, ठीक है जी। आपको एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस नज़र आएगा, आपको डिसिफॉर्म डेंड्राइट्स नज़र आएंगे, ठीक है जी। आपको सैटेलाइट शेप उसके जो हैं एंड्स नज़र आएंगे, फिलामेंट्री केराटाइटिस नज़र आएगा, आपको केपीज नज़र आएंगे, न्यूम्यूलर केराटाइटिस नज़र आएगा, कंजक्टाइवा के ऊपर आपको फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस नज़र आएगा, ठीक है। एपिस्क्लेराइटिस आ सकता है, आपको सेकेंडरी ग्लोकोमा भी नज़र आ सकता है। फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन देखेंगे तो कॉर्नियल स्क्रैपिंग करा लेंगे, ठीक है जी, या हम उसको स्टेनिंग करा कर देख लेंगे। फर्दर आ जाती है जी हमारे पास ट्रीटमेंट अगेन। तो टॉपिकल है, सिस्टेमिक है। टॉपिकल में अगेन आप एसाइक्लोवीर एंटीबायोटिक दे लेंगे, साइक्लोप्लीजिक दे लेंगे या एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स दे लेंगे। सिस्टेमिक के अंदर अगेन आप ओरल एंटीवायरल एसाइक्लोवीर, वेलसाइक्लोवीर कोई दे लेंगे। साथ ही आप सिस्टेमिक स्टीरॉयड, प्रेडनिसोलोन वगैरह भी दे सकते हैं और एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा वायरल जो है वो भी ख़त्म हो गया, वायरल केराटाइटिस भी ख़त्म हो गया है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।